अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ पर जेसीबी चल रही है और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जेसीबी वाले। रोड का बाकायदा काम चल रहा है, मिट्टी निकाल निकाल के रोड में डाल रहे हैं और बराबर किया जा रहा है। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जिसकी बदौलत हमारे शहबाज भाई हैं। तो देखें आप, ये जो छिमौली रोड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये किस कंडीशन में है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और जो पुलिया है वो धंसने की कगार में है। और अब देख सकते हैं आप, ये जो छिमौली रोड में अगल बगल मिट्टी डाल दी गई है, तो अब ये तैयार हो रहा है, धीमे धीमे शुरुआत हो चुकी है बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं फैज नसीम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो है छिमौली रोड। आज हम बनाने आए हैं ये व्लॉग इस रोड के ऊपर, क्योंकि ये रोड पिछले 30 सालों से ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही नहीं है। तो जो ITI के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने, उनको बहुत दिक्कत होती थी पढ़ने में। और ये पिछले 30 सालों से ऐसी पड़ा ऊबड़ खाबड़, तो यहाँ पर जो वाहन है वो भी निकलने में उनकी दिक्कत होती है। और हमारे जो मौधा के सैयद शहबाज अली सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने गाँव के साथ, गांव के लोगों के साथ, ITI के बच्चों के साथ और कॉलोनी के लोगों के साथ मिल कर के एक रैली निकाली थी और आला अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ये मांग की थी कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए। तो अब देख सकते हैं आप, ये रोड में मिट्टी पड़ चुकी है और ये रोड पहले से थोड़ा सुधार हो गया। अब धीमे धीमे ये बनना शुरू हो रहा है और लग चुके हैं ये पोल ये पोल लग चुके हैं। बस कुछ ही जल्दी ये शुरू होने वाला है ये बनने के लिए। तो हम चलते हैं अंदर, टीचरों से थोड़ा मालूमात हासिल करेंगे। तो चलते अंदर, चलिए आप। तो आप दिखा दें, ये छिमौली रोड, छिमौली का मतलब छिमौली रोड में जो ITI कॉलेज है, ये गेट है और ये बाउंड्री है और ये एंट्री गेट है। आ जाएं आप। ये है ITI कॉलेज जो कि इस रोड पे है, छिमौली रोड पे। और जितने भी मौधा के लड़के आते हैं और गांव के लड़के आते हैं, तो उन्हें आने में दिक्कत होती थी। वो पैदल आते थे कई दूर से सफ़र करके, मौधासी या गांव से। और जब बाइक या मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी में आते थे तो उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसलिए उनसे थोड़ा हम लोग लेंगे बाइट और टीचरों से लेंगे कि कैसा अब जो रोड बनने जा रहा है उनको कैसा लग रहा है। चलिए। A few moments later. इस वक्त मैं खड़ा हूँ ITI कॉलेज में और जो हमारे टीचर खड़े हैं उनसे हम बाइट लेते हैं। आइए। तो जी सर, आप अपना नाम बताएं पहले। मैं धीरेन्द्र कुमार हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी। तो ये जो रोड अब बनने जा रहा है, पहले जिस कंडीशन में था, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये रोड बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 8 साल तो मुझे भी नौकरी करते हो गया, और सभी लोगों को, बच्चों को, हम लोगों को, बाकी लोग जो आते जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम रोड बन रहा है। बच्चों की संख्या एडमिशन में भी बढ़ेगी और बच्चे रेगुलर क्लास भी करेंगे, आने जाने में सुविधाएं होंगी, साधन भी आसानी से बच्चों को उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे बच्चों को संस्थान में आने में बहुत सुविधाजनक होगा। और ये मतलब कितने साल हो गए इस रोड को ऐसे ऊबड़ खाबड़? मुझे नौकरी करते हुए 9 साल हो गया, 9 साल से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। तो पहले से मतलब बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं कि मतलब उतने ही हैं? एडमिशन टाइम में तो बढ़ते ही बच्चे, हर साल बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन अगर रोड बनेगी तो और बच्चे बढ़ेंगे। और जैसा अब रोड बनने जा रहा है और बच्चों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? बच्चों का रिस्पांस तो, बच्चे तो सारे खुश हैं कि सर थोड़ा सा हमको सहूलियत मिलेगी आने और जाने में। हमारे सामने भाई खड़े हैं जो कि जिस गांव से आए वो अपना गांव का नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और कुछ इनसे पूछा जाएगा। तो जी आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं रमना किशनपुर गांव से आता हूं। और ये जो रोड जिस तरीके से था, तो आप बताएं कि पहले आपको आने में दिक्कत कितना सामना करना पड़ा? हम आते थे तो पहले साधन में आते थे तो साधन वो चलता नहीं है, यहाँ तक आता नहीं है,
तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी। वहाँ से पैदल आना पड़ता, इस वजह से साइकिल में आते थे तो साइकिल अगले 2-4 दिन में ख़राब हो जाती थी, कहीं पंचर होती है, कहीं कुछ, और यहाँ तक आने में समय भी बहुत लगता है। लेकिन अब अगर रोड बन रहा है तो अच्छी बात है, जिससे हमें आने जाने में सहूलियत रहेगी। और हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट सैयद शहबाज अली साहब हैं, जो इसको काम में अंजाम दे रहे हैं और जो लगे हुए हैं दिन रात एक कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहबाज भाई, और ऐसे ही काम करते रहें तो अच्छी बात है, हमारा हम सब के लिए अच्छी बात है। हाँ, तो जनाब आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। तो आप मौधा के रहने वाले हैं या कहीं और के? हम मौदा के हैं निवासी। किस ट्रेड में हैं आप? हमारी RAC है ट्रेड। RAC। तो जो ये रोड जिस कंडीशन में था, तो आप इसमें बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था कि यहाँ पैदल आने में तक का दिक्कत थी। हमारा जो भी सहयोग, सबसे ज़्यादा हमारा रोड बनवाने का सहयोग हमारे शहबाज भाई ने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही ज़्यादा लगन से ये रोड मुकम्मल हुआ। तो शहबाज भाई की देन है ये सब रोड। शहबाज भाई आप भी बगल में आ जाएं। तो आप बताएं, जो ये रोड अब बन रहा है, बगल में मिट्टी डाल दी गई है और पोल लगवा दिए गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये हमें बहुत खुशी है, आप पूरे ITI के बच्चों में भी बहुत खुशी है कि ये रोड बनने जा रहा है। हमें साधन आदन सब मिल जाएगा, फिर जल्दी कॉलेज भी आना पड़ेगा मुकम्मल, और वैसे भी लेट हो जाते हैं ये रोड ये जैसे गड्ढा अड्डा थे ना, इसमें तो देर हो जाती थी। तो शहबाज भाई का काम आपको कैसा लगा? अरे शहबाज भाई की वजह से ही तो रोड मिल गया, बहुत ही खुश हैं, पूरे छात्र खुश हैं, टीचर गण पूरे जितने भी छात्र छात्राएं सब खुश हैं। शहबाज भाई की देन है ये बहुत। तो हमारे बीच में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सैयद शहबाज अली साहब, जो कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लोग खुश हैं, गाँव के लोग खुश हैं, कॉलोनी के लोग खुश हैं, यहाँ तक कि ITI के स्टूडेंट्स और टीचर सब खुश हैं। तो उनसे हम थोड़ा मालूमात हासिल करेंगे। जी साहब बताएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसे कि हमारे ITI के टीचरों ने बताया और ये हमारे विद्यार्थी खड़े हुए हैं ITI के, इनकी समस्या को मैंने देखा और जो है ज़मीनी स्तर से देखा कि इनको आने में कितनी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि मैंने कई स्टूडेंट को यहाँ तक कि देखा कि वो लोग बीच से ही वापस लौट गए कि जो है आज जो है बारिश हुई है, बड़ा जो है रोड में जो है फिसलन है, कीचड़ है। इस सारी समस्या को देखते हुए मैंने ये बीड़ा उठाया कि चाहे जो भी हो जाए, सड़क से लेकर संसद तक जाए, जहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़े, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। और जिसके लिए हमने पिछले 7 दिसंबर को हज़ारों की संख्या में ITI के छात्र और चिमौली गांव के ग्रामीण, हमारे दोनों जो है कांसीराम कॉलोनियों के लोगों को इकट्ठा किया। हमीद हॉस्पिटल चौराहे से लेकर जो है तहसील तक पैदल मार्च करते हुए स्लोगन के साथ सोमवार से शनिवार विद्यालय पहुंचना है दुश्वार, ये नारा लेते हुए लगाते हुए समस्या का समाधान हो, सड़क का निर्माण हो, तमाम ये स्लोगन लगाते हुए हमने जो है DM साहब से अपना मांग रखी। और हमने जितनी भी जो है यहाँ के जो है बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, MLA और जो भी जो है जिला पंचायत सदस्य, यहाँ तक कि मैं लखनऊ तक कई बार गया, हम लोगों ने जो है ज़बरदस्त उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि सर ये सड़क बनना चाहिए। ख़ास तौर से हमारे जो छिमौली जो गांव के लोग थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी। उनको जो है इस जो है 3 किलोमीटर के छोटे रास्ते को छोड़ करके जो है मजबूरीवश लंबे जो है 16 किलोमीटर को उधर जो चक्कर काट के जाना पड़ता था, और तब जाके वो मौधा पहुंच पाते थे। यही समस्या को मैंने देखा कि यार इनको कितनी समस्या हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पिछली गवर्नमेंट रही, सब कुछ रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे, वो चाहते तो करवा देते, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे साथ अगर मुझे जन समर्थन मिला है तो मैं इसका काम को पूरा अंजाम दूँ। इसी में तालियां बजाएं आप। तो वही है। और मेरा ये अब लास्ट ऐसा नहीं है कि मेरा जो ये काम पूरा हो गया मैं बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो है समाज सेवा के लिए जो भी कुछ मुझसे होगा, हालांकि मेरी इतनी बड़ी राजनीतिक कहीं कोई पहुंच पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मीडिया का और जो है विद्यार्थियों का, ग्रामीणों का सहयोग रहेगा तो मुझसे जो भी समाज के लिए होगा मैं काम करता रहूँगा। और शहबाज भाई, जो आप काम करवा रहे हैं, तो कॉलोनी के लोग और गांव के लोग और टीचर स्टूडेंट्स, उनका क्या रिस्पांस आ रहा है? वो लोग बहुत जो है मुझे उत्साहवर्धित कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आगे भी हमारी समस्या के लिए आप आवाज़ उठाइए। मेरा तो यही कहना है कि चाहे कोई भी काम हो, मेरे साथ जन समर्थन हो और समस्या जो है जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई अपराध करके आया और हमसे जो है सहायता मांगना चाह रहा है तो हमसे जो है ऐसा काम नहीं करेंगे हम। समस्या जेन्युइन हो,
वास्तविक हो, समाज के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, समाज के उत्थान के लिए हो। आप मुझे किसी भी टाइम बुलाइए, रात में, दिन में, मैं जहाँ पे अगर यहाँ मौजूद हूँ तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, वो मेरे माइंड में आ रहा था बार बार, कि जब आप इस लाइन में आए सोशल एक्टिविस्ट में, तो इससे पहले आप किस लाइन में थे? देखिए, मैं अपने बारे में, अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत बारे में मेरे पूछना चाहते हो, तो मेरा जो है प्रोफेशनल और एजुकेशन जो है में बहुत डाइवर्जन है। सबसे पहले जो है मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद मैंने जो है मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट के बाद मैंने और भी तमाम जो है कोर्सेज़ किए। मौदा मेरी जो है ज़्यादातर जो एजुकेशन हुई वो लखनऊ में हुई। लखनऊ में जब मैं यूनिवर्सिटी में रहा तो वहाँ भी मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, लोगों के लिए, छात्रों के लिए, भलाई के लिए काम करता रहा। मैं जब लखनऊ में था तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो मौदा के लोग थे, कई बार मेरे पास हेल्प करने के लिए आए। मैंने उनसे जो है कहा, जो भी मैं जिस लायक हूँ आप मुझे बुलाइए, और मैं गया। आप पूछ सकते हैं मौदा में जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में लखनऊ में पढ़ते रहे हैं, मैंने उनके जो है हरदम हेल्प की है। और आप कह सकते हैं कि छात्र जीवन से मैं जो है इस समाज सेवा में, लोगों की सेवा के लिए मैंने शुरुआत कर दी थी। तो मैंने कहा ठीक है, जिस लायक हूँ आवाज़ उठाएंगे। अगर शासन को हमारी बात सही लगेगी, जुनैन लगेगी, तो हमारा जो है समस्या का समाधान होगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम उठाई, सारी जेन्युइन उठाई, और सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो है देखा और जांच किया, तो सारी समस्याओं का हमारा जो उन्होंने रेजोल्यूशन करने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, आप ही ने कवर किया था कि जो है 15 साल से जो है कांसीराम जूनियर हाई स्कूल बंद पड़ा हुआ था। हमारी टीम ने, मैं गया और हमने लगातार 5 साल प्रयास किया, और उसका जो नतीजा है कि देखिए 15 साल बाद वो कांसीराम बड़ेली के पास जो विद्यालय है संचालित हो चुका है। तीसरा काम आपको बताना चाहता हूँ कि जो है मौदा रेलवे स्टेशन में जब से ये डबल लाइनें पड़ी, डबल लाइनों का काम चालू हुआ, तो जो बांदा से कानपुर की तरफ ट्रेन जाती है तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आती है। जो कानपुर से बांदा की तरफ जाती हैं वो उसमें 2 आती हैं। तो हमारे जो है नवयुवक, जो यूथ है, वो तो जो है किसी तरीके से काम चला लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। इसी समस्या को देखते हुए हमने आवाज़ उठाई, और जो झांसी मंडल के जो रेलवे प्रबंधक है उनको हमने ज्ञापन दिया कि सर, इसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन को जो समस्या है उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए, और इसमें जो है रैंप का निर्माण करिए, और रैंप के साथ साथ एक जो है फुटओवर लिफ्ट का भी निर्माण करिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ शुभ समाचार कि वो काम चालू हो गया, लगभग उसका जो है 40% काम चालू हो गया। अगर ये काम पूरा हो जाता है तो हमारे गांव और नगर के जितने भी निवासी हैं उनको बहुत सुविधा होगी कि जो है, जो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ती है, उनको सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिफ्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 में जा सकते हैं आसानी से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छिमौली गांव में, और अभी हम लोग आए हैं ITI कॉलेज से, वहाँ के लोगों से बात करके। तो अभी हम छिमौली के लोगों से बात करेंगे, आइए। जी भाई, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं छिमौली का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो ये रोड जिस हालत में है, तो आप कितने साल हो गए ये आपको रोड देखे हुए? ये जब से मैं पैदा हूँ तब से रोड ऐसा ही है। अच्छा। अभी ये जाके काम स्टार्ट हुआ है, तब भी अभी स्लो चल रहा है काम। 5 minutes later. क्या कहना चाहेंगे रोड के बारे में? रोड के बारे में ये कहना चाहेंगे कि कंडीशन तो इतनी ख़राब है कि वहाँ वैसे डिलीवरी वाली जो वैन आती है ना, उसमें तो ले जाने की हालत में तो रोड एक भी है नहीं है। तो अब जाके काम स्टार्ट हुआ है तो स्लो काम हो रहा है, अब हो ही जाएगा। बरसात से पहले सोच रहे हैं कि बरसात से पहले क्लियर हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और आपको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा, यहाँ के गांव को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से पढ़ाई लिखाई का, तो साइकिल से आना जाना होता रहा है। तो दोपहर में जाना, दोपहर में आना, टाइम बहुत लगता है, इतना रास्ता ख़राब है। आप तो आए हैं वहाँ से तो देख के आए होंगे। और जब बारिश होती थी तो फिर कैसी कंडीशन होती थी? बारिश में तो ये है कि साइकिल ले लो साइड से, पैदल चलो, और वो भी साइकिल का कीचड़ निकालते हुए, तो ये सिचुएशन हमको झेलनी पड़ रही थी। तो हमारे जो सैयद शहबाज अली सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनका काम आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमारे गांव का बहुत ही विकास कराया है कि रोड सबसे महत्वपूर्ण रोड ही है हमारे गांव का। ये अगर क्लियर हो जाए तो यहाँ गांव के लिए बहुत ही सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तो अब जो रोड
बनने जा रहा है, अगल बगल मिट्टी डाल दी गई है। और तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मिट्टी डल तो रही है लेकिन काम स्लो चल रहा है, तो हम यही वो करेंगे अपने साइड से कि काम फास्ट हो जाए, बारिश से पहले पहले रोड कंप्लीट हो जाए, तो गांव के लिए बहुत ही धन्यवाद वाली बात होगी। ये बताएं कि आप जब पहले जो इस गांव है और जैसे लेडीज़ हो गई, बच्चे हो गए, तो उनका वो लोग जाते थे, तो वो लोग कैसे जाते थे, मतलब कहाँ कहाँ से घूम के जाते थे? हमारे यहाँ के ये है कि बारिश में ये रोड पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो यहाँ से करैये से आना जाना होता है या सिरनौटा साइड से आना जाना होता है, तो हमें कम से कम 20 किलोमीटर आना जाना पड़ जाता है मौदा के लिए, जो कि रोड ओनली 2.5 किलोमीटर रोड है। तो यहाँ से आने जाने में हमको 15 से 20 मिनट लगते हैं, वहाँ से कम 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो हमको अब ये आसानी रहेगी कि यहाँ से 15-20 मिनट में मौदा का आना जाना हो जाएगा जल्दी से। अब बच्चों का भी हो जाएगा, बच्चे भी घूम के इधर से जाते थे, कभी कभी पूरे 2 महीने तक कॉलेज ही आना जाना बंद हो जाता था पूरी तरीके से। नाव का है तो नाव अपना कभी चली कभी नहीं चली, अन टाइम में कभी चलती नहीं थी, कभी अगर नाइट में लेट लपाट भी हो रहा है तो फिर वहाँ उसके आने जाने के लिए साधन कोई उपलब्ध ही नहीं था, तो उसका आना जाना कैंसिल। और जो ये पुल बन रहा है, तो जब ये नहीं था पुल, तो कैसा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता था? दिक्कतों का ये है कि नाव कभी चली कभी नहीं चली, नाव अन टाइम में उपलब्ध नहीं रहती थी, तो यही है कि टाइम से आना जाना करो, नहीं तो फिर अपना करैये से घूम के आओ या सिरनौटा से घूम के आओ, बस यहीं से आना जाना होता था। तो वहाँ का डिस्टेंस कितना आपको लगता था तकरीबन? डिस्टेंस वही यहाँ से पड़ता है 18 किलोमीटर और करैया साइड से पड़ता है 20 किलोमीटर। तो अब जो ये पुल बन रहा है, ये काम चल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, पुल का तो काम कंप्लीट हो गया, बस हम गुजारिश ये है कि रोड जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए बारिश से पहले, बस। तो इसमें हमारी बहुत ही मदद हो जाएगी, गाँव वालों का भी मदद हो जाएगा, काफ़ी आना जाना बारिश में हो पाएगा। अभी आप स्टडी कर रहे हैं? जी स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। कहाँ पे कर रहे हैं? ये मकराव में। तो जी चाचा जी बताएं, आप पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ जी हाँ, मेरा नाम जलालुद्दीन है। तो जी आप पहले मतलब जो ये गांव के लोगों को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा, और लोग इस मुसीबत में मतलब नाव के जरिए भाई ने बताया कि आना जाना करते थे, और कई किलोमीटर दूर से आना जाना होता था, और रोड मतलब एकदम पिच पिच टाइप की रोड हो जाती थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में हमारा गांव ये समस्या 29 साल से भुगत रहा है। गांव वालों ने ढेर सारी एप्लीकेशन दी, गए अधिकारियों के सामने पेश हुए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमें एक समाज सेवक सैयद शहबाज अली मिले, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को तैयार कीजिए भाई, हम भी प्रयास करके देखते हैं। ये लोग हैं समाज सेवक। इन लोगों के साथ में जब हम गए डीएम साहब के सामने, अब पूरी समस्याएं बतलाई गई, तो डीएम साहब ने इनकी बदौलत इतना बढ़िया सुनाई की कि हमारा जो है रोड पास हो गया, पीडब्ल्यूडी में चला गया और टेंडर भी पड़ गया, टेंडर पास हो गया, ठेकेदार को ठेका मिल गया, बजट का पैसा भी आ गया, काम भी चालू हो गया। तो गवर्नमेंट का तो मैं 1000 बार हम शुक्रगुजार हो गए, लेकिन काम स्लो चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बरसात के पहले, क्योंकि बरसात के सीजन में नाव कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो हम लोग करैया बाया से जनौडा होते हुए मौदा जाते हैं जब बरसात के सीज़न में, तो 15-16 किलोमीटर से कम नहीं पड़ता, ज़्यादा ही पड़ता होगा, तो आने जाने में दिक्कत आती है। बच्चे साइकिल चला कर इतना जा नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए, तो इनके 4 महीने की शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों की। आज हमारी शिक्षा का प्रभाव ख़त्म होने जा रहा है। ये समाज सेवक जो मेहनत कर रहे हैं, अगर ये हमारा रोड कंप्लीट हो जाए तो हमारे बच्चे जुलाई से स्कूल खुलेगा, पंचुअल ड्यूटी करेंगे, पंचुअल पढ़ने चले जाएंगे। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने समाज सेवकों के और प्रशासन के भी, कि प्रशासन ने हमारी सुनी, इनकी बदौलत, और प्रशासन ने हमारी सुनी, और सुनने के बावजूद हमारा काम भी चालू हो गया रोड का। इतना चाहते हैं कि बरसात के पहले फाइनल हो जाए, ताकि नाव से निकलना हमारा बंद हो जाए। नाव कभी चलती है कभी नहीं चलती, कई बार ये नाव पलट भी चुकी है, बच्चे जोखिम में जा चुके हैं, वो तो कूद के जान बचाई जा चुकी, नहीं तो कई बार नाव पलट भी जाती है नदी में बाढ़ की वजह से। तो जब ये बाढ़ आती थी तो कितने ऊंचाई पे पानी भरता था? पानी हाँ। बाढ़ की ऊंचाई के पानी 17-18 फीट से नीचे नहीं जाता। अच्छा। हाँ, कभी कभी 20 फीट 22 फीट पानी चला जाता है, रोड को भी काटने लगता है, रोड के ऊपर से पानी निकलने लगता है। उसकी वजह है पुलिया ध्वस्त तो पड़ी है, पुलिया से पानी नहीं निकल रहा है, तो रोड के ऊपर से तो जावे करेगा भरने के बाद में।
तो और अब जो ये पुल बन रहा है जी हाँ, तो इसमें तो काफी आपको आराम हो गया। जी हाँ, पुल से तो पूरा आराम हो गया। अब ये पुलिया बन जाए, रोड बन जाए, हमारे जो समाज सेवक लगे हुए हैं काम भी शुरू करवा दिया। काम थोड़ा स्लो चल रहा है, गुजारिश यही है कि बस भैया काम थोड़ा बरसात से पहले ऐसा कर दे कि बच्चे साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह जो चलते हैं इत्मीनान के साथ में चलने लगे। गड्ढे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि पैदल चलते नहीं बनता। बस समस्या ये है हमारी, 29 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। ये तो समाज सेवकों की बदौलत है कि ये जो इतना जल्दी सुनवाई हो गई और इतना जल्दी हमारा रोड पास हो गया, हमारे लिए तो एक चमत्कार जैसा हुआ। रोड भी पास हो गया, हमारा टेंडर भी हो गया, ठेका भी ठेकेदार को मिल गया, काम भी शुरू है। फिर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हमारा अनुरोध यही है कि ठेकेदार साहब थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा दें बस। तो शहबाज भाई आप करीब आ जाएं। तो हमारे शहबाज भाई जो ये काम चल रहा है, चाचा ने बताया कि थोड़ा जो स्लो चल रहा है थोड़ा और तेज चले, तो क्या कहना चाहेंगे आप गांव वालों को? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज मुझे जो है गांव वालों के सामने ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का जो है काम जो 29 साल से 30 साल से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और आप लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या से निजात मिल चुकी है। टेंडर भी हो गया जैसे हमारे चाचा बता रहे हैं, काम भी चालू हो गया और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है कार्य संपन्न होगा। मेरा ये खुशनसीबी कहिए या इनकी जो है दुआएं कहिए कि जो है मुझे किस लायक इन्होंने समझा और मैंने कोशिश किया और वो कोशिश कामयाब हुई। मैं देख रहा हूँ कि जो है हमारे गांव वाले, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मौदाहा का रहने वाला हूँ। मैं देखता था कि हमारे चमोली गांव के लोग किस मुसीबत से, ख़ास तौर से बरसात के टाइम में किस मुसीबत से जा रहे हैं, कितना ख़राब रास्ता था। और यही नहीं, हमारे जो है ITI के पढ़ने वाले बच्चे, कांसीराम में जो रहने वाले, कांसीराम के निवासी, ख़ास तौर से हमारे जो है चमोली गांव के लोगों की मैं परेशानी देखी। मैंने संपर्क किया अपने जलालुद्दीन चचा से और तमाम गांव के लोगों से, और मैं सभी गांव के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने एक आवाज़ दी। सारे लोग जो है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। 7 दिसंबर को हमने एक बहुत बड़ा जन आक्रोश प्रदर्शन किया जिसमें जो है गांव वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर गांव वाले मेरा साथ ना देते तो ये काम असंभव था, संभव हो ही नहीं पाता था। गांव वालों के बगैर साथ के ये काम हो ही नहीं सकता था। गांव वालों ने मेरे जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है चले और मैंने प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुंचाई और हमारी समस्या वास्तविक थी, प्रशासन ने सुनी और उसका जो है आप रिजल्ट देख रहे हैं कि काम चालू हो गया। गांव वाले बहुत प्रसन्न हैं। गांव वालों से आप पूछ सकते हैं कि किस हिसाब से इनकी जो है 30 साल से समस्या झेल रहे थे, आज उनके चेहरों में मुस्कुराहट देख सकते हैं, बहुत खुश हैं। तो मैं जो है सभी लोगों का जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरा साथ दिया और मैं इनको जो है आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी कोई समस्या हो गांव की किसी भी तरीके से, मैं यहाँ का भले ही निवासी न हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे जो है समाज से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। हमारी आवाज़ किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, हमारी आवाज़। तो जो हमारे सैयद शहबाज अली साहब हैं जो ये काम कर रहे हैं, आपको उनका काम कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव को देखा कंडीशन क्या ख़राब है, तो उन्होंने सलूशन निकाला और तो रोड की जो अभी काम चालू है, तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी बन जाए रोड, तो गांव वालों को, लोगों में आने जाने में आसानी रहेगी। शहबाज भाई ये बताएं, जो ये काम चल रहा है ये कितने दिनों या महीनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, इसके लिए हमने जो है जो टेंडर लिए हैं अजय कुमार प्रजापति, उनसे हमारा जो है लगातार जो है संपर्क होता है। जो जेई महोदय हैं श्री मुन्नी लाल जी, उनसे भी हमारी लगातार बात होती है, और जो एक्सचेंज साहब हैं श्री दिलीपपाल वर्मा जी, तो उन्होंने हमें जो है अच्छी तरीके से आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये रोड जो है PW के अंतर्गत आ गया है। अब इसका जो है निर्माण जो है कार्य बहुत शीघ्र ही पूरे होने वाला है। और मैं गांव वाले को जो है आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना रहिए, ये मेरी जो है आपने जिम्मेदारी दी है, तो मैं आप लोगों को जो है पूर्णतः जो है गुणवत्ता और दृढ़ता के साथ रोड आपका बन के तैयार होगा। बहुत शीघ्र ही उम्मीद है कि जो है इस साल के अंतर्गत हो जाएगा लास्ट तक।